कॉलेज में पढ़ने वाले डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके भी रिजल्ट में फेल, सप्लीमेंट्री, ईएपीटी, इलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, इलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड ये सब लिखा हुआ आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो संजीवनी हो सकता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपका जो रिवोल्यूशन है वो कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई किया जाए। यदि आप रिवोल्यूशन सही सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर पाते हो तो आपको उसी क्लास में नेक्स्ट ईयर भी बैठना पड़ता है या आपका ऑल ओवर रिजल्ट है वो खराब हो जाता है। ऐसी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी, लेकिन ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि कौन से सब्जेक्ट में स्पेशली हम रिवोल्यूशन करवाए जिससे हमें अच्छा बेनिफिट मिल सके, हमारे अच्छे नंबर आ सके। देखो कुछ स्टूडेंटों ने मुझे घूस देने की कोशिश की कि सर हम आपको 100 रुपए दे देंगे, 500 रुपए दे देंगे, हमें ये बता दो कि कौन से सब्जेक्ट में हम रिवोल्यूशन करवाए। मैं इस पर एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, इसके रिगार्डिंग बाद में कोई एजुकेशन वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरी लास्ट ऑल ओवर वीडियो है, मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स देके कवर करवाऊंगा। इन सभी एग्जांपल्स को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूं सभी एग्जांपल को देखना है, आपको ये नहीं कि एक एग्जांपल देख लिया हो गया, सर ने समझा दिया और सर ने ये कहा था कि इसी सब्जेक्ट में करवाना है। आप जिस तरह से मैथ्स में एग्जांपल देखते हो, यहां पर मैं 3-4 एग्जांपल लूंगा, आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन करवाना है। आइए वन बाय वन बात करते हैं। देखिए बात करते हैं पासिंग मिनिमम कंडीशन, यानी पासिंग के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होती है। ठीक है, पासिंग के लिए देखो मिनिमम कंडीशन होती है आपके 36% है वो आने चाहिए। ठीक है, 36% है वो आने चाहिए, मैं परसेंट बोल रहा हूं, ठीक है, 36% आने चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, यदि 100 का होता है टोटल तो उसमें से कितने आने चाहिए, 36 आने चाहिए। एक बात इससे पहले कि जो रिवोल्यूशन होता है उसका मीनिंग होता है रीटोटलिंग, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके क्या किया जाएंगे, टोटल नंबर है वो काउंटिंग किए जाएंगे यदि आप रिवोल्यूशन करवाते हो। रीचेक का मीनिंग होता है कंप्लीट कॉपी जांच की जाती है, मोस्टली यूनिवर्सिटी है वो रिवोल्यूशन ही करवाती है। ठीक है, और एक बात इसमें में इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोस्टली स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर रिवोल्यूशन में नंबर बढ़ते हैं कि घटते हैं, तो रिवोल्यूशन में 99% चांसेस यही है कि जो आपके नंबर है वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि रिवोल्यूशन करवाइए। आइए बात करते हैं एग्जांपल्स की। जिस तरह से मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, कोई बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट है मैथ का, बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स का स्टूडेंट है। ठीक है, देखो बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए 3 सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, मैथ्स, केमिस्ट्री और इसके लिए फिजिक्स। अब मैं बात करता हूं, यहां पर देखिएगा इस तीनों के 3-3 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ठीक है, मैथ्स का जो टोटल पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 120 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 100 नंबर का, फिजिक्स का 100 नंबर का। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्कशीट में इस टाइप से नंबर दिए हुए हैं कि मैथ्स फर्स्ट में उसके आगे 12 नंबर, मैथ सेकंड में आगे 00 नंबर, मैथ थर्ड में आगे उसके 20 नंबर। केमिस्ट्री का भी इस टाइप का कोई रिजल्ट है, उसमें केमिस्ट्री फर्स्ट में आगे मान लीजिए 21, केमिस्ट्री सेकंड में आगे 01 और केमिस्ट्री थर्ड में आगे उसके मान लीजिए 12 है। ठीक है, फिजिक्स है उसका रिजल्ट इसमें आगे मान लीजिए 2 नंबर, इसमें आगे मान लीजिए 3 नंबर और इसमें आगे उसके मान लीजिए 18 नंबर। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्टूडेंट है, तो मतलब कि इनको रिवोल्यूशन कौन से सब्जेक्ट में करवाना चाहिए। ठीक है, ऐसे में कई एग्जांपल लूंगा, वन बाय वन अच्छे से समझिएगा। देखो मैंने कहा पासिंग के लिए मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट है, 36%। ठीक है, अब देखिए टोटल कितने नंबर का होता है मैथ्स का पेपर, टोटल कितने का हुआ, 120 का। तो मैथ्स के लिए पासिंग के लिए हम बात करते हैं, 120 का कितना परसेंटेज निकालेंगे, 36%। आप अप्लाई करना, ये 43.20 आएगा। ठीक है, यानी मुझे मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम मुझे कितने नंबर चाहिए, 43 नंबर चाहिए। यदि इससे नीचे लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मीनिंग इसमें क्या लिखा होगा, एफ का मीनिंग होता है फेल। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि यदि फेल है इस सब्जेक्ट में तो इस कंडीशन में मैं कैसे इंप्रूवमेंट करूंगा इसका। ठीक है, देखिएगा मेरे टोटल कितने बन रहे हैं मैथ्स में, 12 है, 0 और 20, टोटल कितने हो गए, 32। मेरे टोटल बन रहे हैं कितने, 32, मुझे चाहिए कितने, 43। ठीक है, तो मुझे इस टाइप से ये करना है कि मेरे 43 नंबर बन जाए। अब देखना फर्स्ट में 12 है, सेकंड में 00, थर्ड में 20। ठीक है, अब सुनिए 40 में से 20 नंबर है इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है कुल मिला के। ठीक है, लेकिन मैं रिवोल्यूशन इस सब्जेक्ट में करवाऊंगा 12 वाले में और 00 वाले में करवाऊंगा। ठीक है, 12 वाले में रिवोल्यूशन करवाऊंगा और किस में करवाऊंगा, 00 वाले में। इन दोनों सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन करवाया तो चांसेस है। रिवोल्यूशन टोटल सब्जेक्ट्स के टोटल सब्जेक्ट्स है, टोटल सब्जेक्ट के जो पार्ट है, जिस तरह से मान लीजिए स्टूडेंट के टोटल सब्जेक्ट के पार्ट कितने हो गए, 9, उसके 50%, 4.5 का उसको अंकों में नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर दो, यानी 5 सब्जेक्ट में करवा सकते हो। ठीक है, या 5 में करवाना है, इन 2 में मैंने रिवोल्यूशन करवाया। ये सब्जेक्ट देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो 21, 1 और 12 है, टोटल कितने हो गए, 34 नंबर हो गए, 34 नंबर हो गए ना, 21, 1 और 12 है। ठीक है,
22, 34 नंबर हो गए। 34 नंबर यदि इसके आ रहे हैं टोटल तो भी फेल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये क्या है देखो 100 है, 100 का 36% कितना होता है 36 आएगा, आ रहे कितने हैं 34। ठीक है, तो रिवोल्यूशन का सजेस्ट यदि करना है तो उसके रिगार्डिंग कौन से सब्जेक्ट में करवाएंगे 01 में। एक बात विशेष बात और सुनिएगा, देखो रिवोल्यूशन थोड़ा सा आप खुद सोच के भी चलिएगा इस तरह से कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए आप इसमें रिवोल्यूशन करवा रहे हो, एक नंबर आया और आपको पता है मैं आधा पेज में नहीं लिख के आया, तब तो एग्जामिनर कैसे दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यदि आपको ऐसा भी लगता है कि मैंने 4 पेज भी लिखे हैं, गलत लिखे हैं सही लिखे हैं वो आगे की बात है, तो उसमें रिवोल्यूशन ऑब्वियसली आप करवाइए। नेक्स्ट मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं फिजिक्स है। फिजिक्स में देखिए 18, 3, 21 और 2 कितने हो गए 21 और 224। ठीक है, इसमें मान लीजिए फेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो इस सब्जेक्ट कौन से में करवाऊंगा 02 में करवा लूंगा, 03 में करवा लूंगा। तो रिवोल्यूशन की रिगार्डिंग 5 सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन हो गया, 5 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता हूं। अरे 5 सब्जेक्ट में मैं अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का क्या हुआ 340, जिस तरह से सिकाउट यूनिवर्सिटी है तो 340 एक सब्जेक्ट का लेती है, 5 सब्जेक्ट हो गए प्लस 70 रुपीज उसकी फीस है। ठीक है, तो 170, तो ये कितने हो गए टोटल, ये अमाउंट की इसकी फीस लगेगी। ठीक है, रिवोल्यूशन के लिए मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी फीस में कंजूसी मत करो। ये रुपए आपको हो सकता है ज्यादा लगे, किस आपके पास में नहीं है, किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार से उधार ले लीजिए, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। कोई भी इश्यू हो गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इश्यू आएगा, या नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाओगे, सेम क्लास है वही आपको रिटर्न पढ़नी पड़ेगी। मैंने इसका एग्जांपल आपको अच्छे से कवर करवाया कि आपको इन्हीं 5 सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन करवाना है। अब मैं किसी नेक्स्ट स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेता हूं, आइए बात करते हैं। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, जिस तरह से कोई मान लीजिए बीएससी फाइनल का स्टूडेंट है, बीएससी फाइनल का स्टूडेंट है और वो बीएससी 3rd ईयर का स्टूडेंट है और वो बायो का स्टूडेंट है। ठीक है, बायो के लिए जो मेजर सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है और क्या है जूलॉजी है और नेक्स्ट कौन सा है बॉटनी है। ये 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, सेम उसी तरह से इनका केमिस्ट्री का कोई 100 नंबर का पेपर, जूलॉजी का भी 100 नंबर का और बॉटनी का भी 100 नंबर का। अब देखते जाइएगा, केमिस्ट्री है मान लीजिए इसके पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, तीनों के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ठीक है, केमिस्ट्री में मान लीजिए पार्ट फर्स्ट में जिस तरह से एग्जांपल लेता हूं 9 नंबर आ गए, पार्ट सेकंड में 12 नंबर आ गए और इसमें नंबर आ गए 23। ठीक है, जूलॉजी है, जूलॉजी में मान लीजिए इसमें फर्स्ट पेपर में आ गए 11 नंबर, इसमें भी 11 नंबर और इसमें आ गए 2 नंबर। ठीक है, बॉटनी है, इसमें मान लीजिए इसमें 2 नंबर, इसमें 2 नंबर और इसमें नंबर आ गए, इसमें नंबर आ गए आपके 28 नंबर। ठीक है, इस टाइप का कोई रिजल्ट है। अब देखिए जाइएगा, केमिस्ट्री है, देखो केमिस्ट्री टोटल कितने का हो गया 100 का, मुझे मिनिमम कितने चाहिए 36 चाहिए ना। देखो 8 करो, 9 और 12 21 और 23 कितने हो गए 44 हो गए। ठीक है, 44 हो गए। मुझे मिनिमम कितने चाहिए थे 36, ऑल ओवर पास है, यानी मेरा केमिस्ट्री पास है, मुझे कहीं किसी में रिवोल्यूशन करवाने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात को, यानी इसमें रिवोल्यूशन करवाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम 36 चाहिए, 44 बन रहे। एक बात सुनना, देखो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें 9 ही आ रहे हैं, इसमें करवा लो, तो ये वो फालतू में क्यों पैसे लगाते हो। ठीक है, आपके 44 हो रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जूलॉजी है, जूलॉजी में देखो 11 2 नंबर है, टोटल को ऐड करो 24 हो रहे हैं। मेरे को करवाना कंपलसरी है क्योंकि 36 चाहिए, 100 का 36% 36 होता है। ठीक है, करवाना चाहिए। कौन कौन से में करवाऊंगा 2 नंबर वाले कंपलसरी करवाऊंगा। ठीक है, अब सुनना, मेरे 36 बनना, गैप कितने का है 12 का गैप है, तो हो सकता है कि गैप कवर हो या ना हो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक ये सब्जेक्ट चूज किया रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, यानी इसको 2 नंबर आए थे, एक इसको चूज किया। ठीक है, एक रिवोल्यूशन है। और सुनना, मेरे को गैप करना है 12 नंबर का कवर। मान लीजिए एक सब्जेक्ट से नहीं होगा गैप कवर, मैंने इसमें भी लगवा दिया, एक मैंने इसमें भी लगवा दिया, तीनों में लगवा दिया। बोले सर कैसी फालतू बातें कर रहे हो आप, तीनों में क्यों लगवा रहे हो, फालतू में आराम पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, 12 नंबर ही तो चाहिए। अरे मान लीजिए एग्जाम में आपकी ऐसे रीटोटलिंग हुई, इसमें 4 नंबर बढ़े, इसमें 2 नंबर बढ़े, तो 6 नंबर ही बढ़े ना, 12 नंबर बढ़ाने हमको, तो इसमें भी करवा दो। हाँ, पैसे ही तो लगेंगे, लेकिन लाइफ तो बर्बाद नहीं होगी ना, 1 साल तो बर्बाद नहीं होगी ना। नेक्स्ट बात करता हूँ बॉटनी। बॉटनी में देखो टोटल कितने हो रहे हैं 32, मैंने को मिनिमम कितने चाहिए 36। ठीक है, तो आपको देखो बॉटनी फर्स्ट का पेपर है, बॉटनी सेकंड का पेपर है, आपको ये 100% श्योरिटी है कि मेरा बॉटनी सेकंड का पेपर बहुत अच्छा गया था, नंबर 2 दिए हैं, मेरे नंबर मिनिमम 20 तो आने चाहिए, तो इसका रिवोल्यूशन करवा दो। फिर भी मैं ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस सब्जेक्ट में भी करो। बोले सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आपने कहा कि 20 नंबर तक मेरे आ सकते हैं, 2 नंबर मेरे दिए तो 20, नहीं तो एग्जामिनर 15 नंबर तो देगा, मेरे 32 आ रहे हैं, 4 नंबर बढ़ते तो सर हो जाएगा मेरा काम। ये गलती मत करना। यूनिवर्सिटियों के टीचर देखो ऐसे भी काम करते हैं, कई मतलब बिना देखे भी कॉपी चेक कर दिए दोबारा रीटोटलिंग में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में करवाओ। 5 सब्जेक्ट हो गए, वही 1770 रुपए लगेंगे, लेकिन इन दोनों में करवाने या 5 में करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो पैसे की ओर मत देखना। स्टूडेंट लाइफ में ये होता है कि हम थोड़े से पैसों में कंजूसी कर जाते हैं कि इसमें नहीं करवाएंगे ये वो। इसके रिगार्डिंग आपको देखो, ये तो बीएससी
फाइनल पार्ट थर्ड है, बीएससी फाइनल है। अब इसमें मान लीजिए किसी में रिगार्डिंग दोबारा बैक रह गई तो उसके रिगार्डिंग आपको इश्यू बन सकता है। इश्यू कहां बनेगा? बीएससी फाइनल का नेक्स्ट क्लास में भी नहीं दे सकते, नेक्स्ट क्लास में नहीं दे सकते तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी पड़ेगी। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम में 3 महीने बाद में, 2 महीने बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम लगती है, फिर इसका रिजल्ट आता है। फालतू में कितने महीने बर्बाद कर दोगे, इसके चक्कर में कोई कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ यहां पर वो 340 रुपए के लिए, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इनमें भी करवाओ। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक सा एग्जांपल और ले लेता हूं आपके समझाने के लिए। मैंने एग्जांपल लिया बीएससी पार्ट फर्स्ट का, बीएससी पार्ट फर्स्ट का एग्जांपल लिया, जिसमें जिस तरह से मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उनके एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूं। इंग्लिश का जो पेपर अपना 100 नंबर का होता है, इस इंग्लिश के सब्जेक्ट में मान लीजिए किसी स्टूडेंट के नंबर आएंगे 33। ठीक है, और मान लीजिए वो इंग्लिश का वो स्टूडेंट है बीएससी का, वो मान लीजिए कि स्टूडेंट था अपने मैथ्स का। ठीक है, तो इसका और सब्जेक्ट है, जिस तरह से मैथ्स है और इनका फिजिक्स है, और इनका कौन सा रहा नेक्स्ट वाला? केमिस्ट्री रहा। ठीक है, देखो इंग्लिश का 100 नंबर का, मैथ्स का कितने का आएगा? 40 120 का, फिजिक्स का कितने का? 100 का, केमिस्ट्री का कितना? 100 का। ठीक है, एक बात मैं कह देता हूं आपको कि टोटल का आपको क्या करना है? टोटल का 36% देखना है। ठीक है, देखो इसमें पार्ट, जिस तरह से मैं बात करूं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ठीक है, इंग्लिश में तो पार्ट होते ही नहीं है, एक ही भाग होता है 33। ठीक है, अब देखो मेरे को 100 नंबर का पेपर था, 36% चाहिए, तो मिनिमम 36 चाहिए, आ नहीं रहे हैं तो इसमें रिवोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स है। मैथ्स में मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रिजल्ट है वो ऐसा आ रहा है, इसमें आ गए 30 नंबर, इसमें आ गए 2 नंबर और इसमें आ गए 11 नंबर। इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करता हूं मैं 1 सेकंड। इसमें आ गए 80 नंबर। फिजिक्स का मान लीजिए किसी स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि इसमें आगे 15 नंबर, इसमें आगे 18 नंबर, इसमें आगे 5 नंबर। केमिस्ट्री के स्टूडेंट का नंबर ऐसा है, इसमें आगे 1 नंबर, इसमें आगे 22 नंबर, इसमें आगे 21 नंबर। देखो सुनते जाइए, एक इस सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन करवाया। इनमें बात करता हूं इन सब्जेक्ट में, देखो रिवोल्यूशन इसमें 30 और 32 और 18 कितने हो रहे हैं? 50 नंबर हो रहे हैं। कितने में से 50 हो रहे हैं? 120 में से। 120 का 36% निकाला, 43 बन रहा है। क्या मैं फेल हो रहा हूं? क्या नहीं हो रहा हूं। इसमें रिवोल्यूशन लगवाऊंगा क्या? नहीं लगवाऊंगा, मेरी मन मर्जी है, लगाऊं तो लगाऊं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई आगे ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि 2 नंबर आए हैं मेरे 40 में से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल 50 बन रहे हैं ना, टोटल का 36%, 43 कवर कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आपकी मन मर्जी है, इसमें करवाओ कि नंबर बढ़ाने के रिगार्डिंग करवा सकते हो, लेकिन इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, आप पास हो। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं फिजिक्स का। फिजिक्स के रिगार्डिंग 15, 18 और 5 है। ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ है, 15, 18, 5 का दिया हुआ है। देखो ऐड करो इनको, 15 और 18 कितना हो गया? 33, 33 और 5 कितना हो गया? 37। पास हूं मैं, पास हूं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में इसमें 5 वाले में लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट में बात करता हूं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का देखो 23 और 21, 23 और 21, 44 हो गए ना। ठीक है, 44 मैं केमिस्ट्री में भी पास हूं, तो मान लीजिए ये है पास। लेकिन ये स्टूडेंट से चाहता है कि मेरे मिनिमम, जिस तरह से अपनी स्टेट गवर्नमेंट और जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि कंपटीशन एग्जाम देते हो तो मिनिमम 60% आपके जनरल या ओबीसी में बैचलर डिग्री में होने चाहिए। आपकी एससी है तो 55% होने चाहिए, और आपकी एसटी है तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के क्राइटेरिया नहीं फॉलो हो रहा है, या वो चाहता है कि मेरे थोड़े से नंबर और बढ़े, तो देखो वो क्या कर सकता है? इसमें रिवोल्यूशन करवा सकता है, इसमें करवा सकता है, लेकिन इसमें तो करवाई। ठीक है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेऊंगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका मतलब ऑल ओवर रिजल्ट, मतलब सभी में ही फेल आ रहा है। सभी में फेल आने का मीनिंग है कि उनको ये लगता है, या मैं भी ये कहता हूं कि उन रिवोल्यूशन में वो रिवोल्यूशन में क्लियर नहीं हो पाएंगे, यानी ऑल ओवर सब्जेक्ट है रिवोल्यूशन में क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो उन स्टूडेंटों को क्या करना है? देख लीजिएगा ये एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है कि उन स्टूडेंटों को क्या करना चाहिए। मान लीजिए मैं एग्जांपल 4 था अपना बीएससी सेकेंड ईयर, और मैं बीएससी सेकेंड ईयर बायो का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, इनके जो मेजर सब्जेक्ट थे, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया और बॉटनी हो गया। देखो मेरे को आर्ट्स आती नहीं है, इसलिए रिगार्डिंग मैं आर्ट्स के एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाओगे। मान लीजिए केमिस्ट्री के रिगार्डिंग इसमें आ गए 2 नंबर, इसमें आ गए 5 नंबर, इसमें आ गए 6 नंबर, इसमें आ गए जूलॉजी में 20 नंबर, इसमें आ गया 1 नंबर, इसमें आ गए 8 नंबर, इसमें आ गए बॉटनी में आ गए 5 नंबर, इसमें आ गए 8 नंबर, और इसमें आ गए 21 नंबर। 21 तो नहीं आएंगे, इतना होशियार नहीं है। देखो अब देखिए इसका टोटल देखो, 7 और 6 कितने हो गए? 7 और 6 कितने हो गए? 30 नहीं हो गए टोटल। ठीक है, यहां देखो इसका टोटल देखो, 21 और 8 29, इनका टोटल देखो 13, 18,
24 26 26 5 31 ये 31 ये बार है। टोटल सभी पेपर कितने कितने नंबर के थे? 100 नंबर के। अब देखो लेकिन ये स्टूडेंट सब में फेल है क्या? अरे 13 आ रहा है, फेल फेल फेल, 36 आने चाहिए। अब सुनिएगा ये स्टूडेंट ऐसा है सब में फेल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आप 3 मेजर सब्जेक्ट है उसमें से यदि आप 2 में पास हो जाते हो, यदि 2 में पास हो जाते हो तो ही नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो। बीएससी सेकंड ईयर है ना, नेक्स्ट क्लास में जब ईएफपीटी एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ये तभी आता है जब नेक्स्ट क्लास में आप जाते हो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो। अब तीनों में फेल आ रहा है, ये तो यानी कि डिवोल्यूशन में सबका सब हो जाएगा। तो आपको ऐसा सिस्टम करना है कि मैं एक में तो फेल पड़ा रहा हूं, वो तो क्या होगा बीएससी फाइनल में क्लियर हो जाएगा, लेकिन 2 सब्जेक्ट मेरे बचे इनमें मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अरे तीनों में फेल है ना, ये 2 में मैं पास हो जाऊं, ठीक है, 2 में मैं पास हो जाऊं। तो इस तरह का सिस्टम डेवलप करना है। अब देखो 13 नंबर है, बहुत कम बन रहे हैं, तो मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ देता हूं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, लेकिन मैं इनमें से एक बार वैसे पास हो जाऊं, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें 1 नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, तो 1 नंबर आ रहा है, इसमें मैंने रिवोल्यूशन अप्लाई किया, और 1 नंबर आ रहा है, और मान लीजिए मेरे को लगता है इसमें से मैं 100% पास हो जाऊं, ठीक है, तो ये 36 क्राइटेरिया कवर कर लेगा। या देखो इसमें अप्लाई कर दूं और एक इसमें अप्लाई कर दूं, 5 सब्जेक्ट हो गया, सॉरी 4 सब्जेक्ट हो गए, 5 पे अप्लाई कर सकता हूं, तो एक इसमें कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें होगा तो नहीं, मुझे नहीं लगता 36 इसमें कवर हो जाएंगे, लेकिन इसमें मैं जूलॉजी और बॉटनी में 100% श्योर हो गया कि मेरे ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि ये क्लियर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मान लीजिए इसमें 2 नंबर ही बैठे, 13 के मेरे पास में 15 हुए, ये सब्जेक्ट अगली बार क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये गलती मत कर देना, देखो कुछ स्टूडेंट नहीं, मैं इसमें से भी 1 को करवा देता हूं, इसमें 1 को करवा देता हूं, इसमें 2 की करवा देता हूं, केमिस्ट्री में 3 है, सबसे कम आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे मत करना, क्योंकि अब हमको ऐसा क्राइटेरिया लेना है कि मैं 2 में पास हो जाऊं तो ईएपीटी लग के मैं नेक्स्ट क्लास में चला जा सकता हूं। लेकिन तीनों यदि 2 में मेरे फेल आ रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता, ठीक है। मेरे इस वीडियो में यदि कोई नहीं समझ में आया तो उस एग्जांपल को रिटर्न देखिएगा, मैं किसी भी प्रकार का कोई अब देखो रिप्लाई नहीं करूंगा, एजुकेशन वीडियो नहीं बनाऊंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके जैसे कंफ्यूजन में है।